हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को अभी ज्यादा वक्त बीता भी नहीं, हालात पूरी तरह से सामान्य हुए ही थे। प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई थी जिस पर धीरे धीरे छूट दी गई थी, लेकिन एक बार फिर नूंह में तनाव देखने को मिल रहा है। नूंह में 28 अगस्त तक एक बार फिर इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है और जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दरअसल सोमवार को कुछ संगठनों ने जलाभिषेक यात्रा निकालने की इजाजत प्रशासन से मांगी थी, लेकिन जिले में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार ने यात्रा निकालने से साफ इनकार कर दिया और मंजूरी नहीं दी। अब कुछ संगठन जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यात्रा निकालने को लेकर अड़े हुए हैं। नूंह में 28 अगस्त को दोबारा जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं और अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। इस पूरे हालात पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगस्त महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई, उसे देखते हुए ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और वहां पर पूजा करें। प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग करेगा। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है। नूंह प्रशासन ने 3 से 7 सितंबर तक नूंह में होने वाली G20 की बैठक और 31 जुलाई को हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके कुछ ऐसे इनपुट हैं कि कुछ संगठन लोगों को 28 अगस्त को नूंह में जलाभिषेक यात्रा में पहुंचने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हरियाणा सीएम ने लोगों से इसे ही लेकर अपील की कि सावन के आखिरी सोमवार की पूजा वो स्थानीय मंदिरों में करें, लेकिन यात्रा में ना जाएं। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें और हरियाणा में भी है वहीं करें। बाहर से जाके स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने की यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, होती है। इससे पहले नूंह में हिंसा के बाद 31 जुलाई से 13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद थी। हरियाणा सरकार ने हिंदू संगठनों के यात्रा निकालने के ऐलान को देखते हुए नूंह में एहतियातन कुछ बड़े कदम उठाए हैं और वो कदम आपको बताते हैं। 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा की अनुमति तो प्रशासन ने नहीं दी। दूसरी तरफ 28 अगस्त की रात 11:59 बजे तक इंटरनेट सेवा ठप रहेंगी। इसके अलावा जिले में धारा 144 भी लागू रहेगी। साथ ही जिले में स्कूल कॉलेज कल बंद रहेंगे और हालात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी नूंह में कर दी गई है। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखी जा रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा सके। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नियमित निगरानी भी की जा रही है और नफरत भरे भाषणों पर भी प्रशासन की खासी नजर है ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सके। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नल्हड़ में होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर अपनी रणनीति बदल ली है। अब प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी। इनमें नूंह भी शामिल है और नूंह के नल्हड़ में भारी संख्या में पहुंचने के बजाय हर जिले के लोग निर्धारित स्थल पर शामिल होंगे। ये कहना है वीएचपी नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन का। उन आतंकवादियों को जिन्होंने यात्रा पर हमला किया था, उनको पकड़ने में जो कार्यवाही करनी चाहिए हम उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। इस बार की यात्रा वहां के सर्व हिंदू समाज ने तय किया है। आज की प्रेस वार्ता में संपूर्ण मेवात के सभी समाजों के प्रधान उपस्थित थे। इसलिए जो लोग समाजों को बांटना चाहते थे
जो लोग समाज में निराशा पैदा करना चाहते थे, लगता है आज वो पूर्ण रूप से विफल होंगे। सब मिलकर आए हैं और ये तय कर आए हैं, मेवात का हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। बांटने के षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। प्रशासन से अनुमति ली है कि आपने यात्रा की? प्रशासन पूरा सहयोग देगा। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती। धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है, सुरक्षा देता है। हम संवेदनशील हैं उन सब मुद्दों को लेकर। भारत की अध्यक्षता में G20 हो रहा है। तावड़ू के अंदर जो मेवात का है, वहां भी एक इवेंट होने वाला है, गुरुग्राम में भी होने वाला है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। इसलिए हमने तय किया है, जब मेवात का सारा हिंदू समाज आगे आ गया है, तो हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां निमंत्रित नहीं कर रहे। हमने आह्वान किया है, अपने अपने स्थान पर हर प्रखंड लेवल पर एक मंदिर तय करके उसमें सामूहिक जलाभिषेक प्रातः 11 बजे के समय करें। 11 बजे मेवात के सभी मंदिरों में होगा और सभी मंदिरों में सामूहिक जलाभिषेक पूरे हरियाणा में भी। पहली यात्रा भी उकसाने के लिए नहीं थी। हमारी बहन बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग सब गए थे। जब उकसाने के लिए कोई काम होता है तो महिलाओं को लेकर नहीं जाया जाता। ऐसे न जाने कितने नैरेटिव बनाए गए। मुझे लगता है ये सब नैरेटिव उन आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए किए जा रहे हैं। थोड़ा भी रैशनैलिटी से विचार नहीं कर रहे। तो G20 सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रहा है और राज्य गृह विभाग ने 29 तारीख तक इंटरनेट सेवा बाधित करने की सिफारिश की थी, लेकिन 28 तारीख तक ही सेवा ठप रहेगी। वहीं आपको याद होगा कि 31 जुलाई को नूह में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जब दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे और जमकर हिंसा हुई थी। प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।